प्रिय विद्यार्थियों, नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 में गणित के पाठ्यक्रम में आज इस वीडियो में मैं आपको संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम में संख्याओं को कैसे पढ़ते हैं और कैसे लिखते हैं इस बारे में बताने जा रहा हूं। आप ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। संख्याओं को हम कैसे लिखते हैं और कैसे पढ़ते हैं। संख्याओं को पढ़ना व लिखना, सबसे पहले हम देखेंगे भारतीय गणना प्रणाली की जो संख्याएं हैं वो किस तरह से पढ़ी और लिखी जाती हैं। इंडियन काउंटिंग सिस्टम, भारतीय गणना प्रणाली को हिंदू अरबी गणना प्रणाली भी कहा जाता है। इसमें संख्याओं को लिखने के लिए अलग अलग आवर्त का प्रयोग किया जाता है। जैसे इकाई में होते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, फिर हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ और 10 करोड़। आमतौर पर व्यवहार में 10 करोड़ तक की संख्या ही काम में ली जाती है। तो अब पहला अंक है वो भारतीय गणना प्रणाली का जो इंडियन काउंटिंग सिस्टम है उसका पहला दाहिनी ओर का अंक होता है वो इकाई का अंक होता है। दूसरा दहाई, तीसरा सैकड़ा, चौथा हजार, पांचवा 10,000, छठा लाख, सातवां 10 लाख, आठवां करोड़ और नौवां 10 करोड़। इस तरह से दाहिनी ओर से संख्याओं को काउंटिंग करते हैं। तो व्यवहार में मैं आपको बता रहा था कि 10 करोड़ तक की संख्याएं प्रचलित हैं। इसमें इकाई से ऊपर की ओर जितना बढ़ते हैं उतना ही अंकों के मान में 10 गुने की वृद्धि होती है। जैसे इकाई से दहाई में 10 गुने की, और फिर दहाई से सैकड़े में फिर 10 गुना बढ़ जाता है, फिर सैकड़े से हजार में फिर 10 गुना बढ़ जाता है। इस तरह से हम आगे जो बाईं ओर बढ़ते जाएंगे तो संख्याएं 10 के गुने में बढ़ती जाएंगी। जैसे अब करोड़ के बाद में 10 करोड़ के बाद में अरब, फिर 10 अरब, खरब 10 खरब, नील 10 नील, पदुम 10 पदुम, संख 10 संख और महासंख आदि स्थान मतलब भारतीय संख्या पद्धति में होते हैं। अब संख्याओं को हम इस प्रकार पढ़ते हैं। देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। अब देखिए, इनमें हजार, लाख और करोड़ के जो आवर्त हैं वो दो दो के जोड़े होते हैं। जैसे हजार 10,000, लाख 10 लाख, करोड़ 10 करोड़। और ये तीन जो हैं अंक, पहला, दूसरा और तीसरा दाहिनी ओर से, वो इकाई, दहाई, सैकड़ा, इसको इकाई आवर्त कहा जाता है। इनके कहीं कोमा का यूज नहीं किया जाता है। अब संख्याओं को लिखते समय कोमा का प्रयोग करना चाहिए। जैसे हम करोड़ से संख्या स्टार्ट करते हैं लिखना तो करोड़ के बाद में कोमा, फिर लाख वाले दोनों अंक के बाद में कोमा, फिर हजार वाले दोनों अंक हैं उसके बाद में कोमा, और सैकड़ा, दहाई और इकाई जो इकाई आवर्त है वो तीनों अंक एक साथ रहते हैं, इनके कहीं कोमा नहीं लगती है। जैसे अब 25 करोड़ 47 लाख 80,927 संख्या है, तो अब 25 करोड़ का नाम लेते ही 25 के बाद में कोमा लग गई, 47 लाख के बाद में 47 के बाद में कोमा लग गई, 80,000 के बाद में 80 के बाद में कोमा लग गई, फिर 927 आगे, ये तीनों अंक एक साथ रहेंगे। तो 25 लाख में 25, 47, 80 और आगे 927 लिखे जाएंगे। तो शब्दों में इसका क्या कैसे लिखा जाएगा? 25 करोड़ 47 लाख 80,927। इस तरह से संख्या भारतीय पद्धति में कोमाओं का प्रयोग करते हुए लिखी जाती है और पढ़ी जाती है। जैसे उदाहरण से ये स्पष्ट हो जाएगा, 3 करोड़ 5 लाख 4,709। तो इसको हम अंकों में कैसे लिखेंगे? 3 करोड़ का 3 लिखने के बाद में हमने कोमा लिख दिया, फिर लाख कितना है? 5 लाख, तो अब 10 लाख वाला 0 अंक आएगा, क्योंकि 1 से लेकर 9 तक जब हम करोड़ के बाद में लाख की संख्या लिखेंगे तो 1 से लेकर 9 तक पहले 10 लाख वाला अंक 0 आता रहेगा, और उसके बाद में ये 1 2 3 4 5 लाख जैसे लिख रहे हैं हम वैसे अंक आते रहेंगे। फिर आगे 4,000 लिखा तो वही 10,000 वाला अंक 0 और 1000 वाला 4, फिर कोमा का प्रयोग कर दिया। फिर आगे 709 है तो 709 तो आपको लिखना आता ही 709। तो ये 3 करोड़ 5 लाख 4,709, यानी आवर्त के आधार पर हम कोमा का प्रयोग करते हैं। आवर्त का मतलब जैसे करोड़ की कोमा लग गई, फिर लाख के अंक की कोमा लग गई, फिर हजार के बाद में कोमा लग गई, और ये सैकड़ा, दहाई का ये तीनों अंक एक साथ रहेंगे। तो जैसे करोड़ के बाद में कोमा, लाख के बाद में कोमा, हजार के बाद में कोमा और सैकड़ा, दहाई का ये तीनों अंक एक साथ रहते हैं, इनके कहीं बीच में कोमा नहीं लगती है। इस तरह से कोमाओं का प्रयोग करते हुए भारतीय प्रणाली में हम संख्याओं को लिखते हैं। आगे और देखिए, अब दूसरा जो मेथड है वो अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली, इंटरनेशनल काउंटिंग सिस्टम।
इसमें संख्याएं कैसे लिखी और पढ़ी जाती हैं। ये गणना प्रणाली विश्व की सर्वाधिक प्रचलित प्रणाली है। इसे ब्रिटिश प्रणाली भी कहा जाता है। संख्याओं को इस प्रकार पढ़ते हुए लिखते हैं। इसमें और देखिए कौन कौन से हैं। इधर बाईं ओर से मिलियन, फिर हजार, फिर इकाई। तो इधर दाईं ओर से इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। ये अब व्यवहार में मतलब मिलियन तक ही संख्याएं लिखने में और पढ़ने में काम आती हैं। अब जैसे अंकों में ये संख्या लिखी हुई है 532, फिर कोमा 467, फिर कोमा 820। इसका अर्थ क्या हुआ, 532 तो मिलियन है, 467,000 हैं और 820। इस तरह से अंतरराष्ट्रीय गणना प्रणाली में संख्याएं पढ़ी और लिखी जाती हैं। अब देखिए 532 मिलियन, 467,820, ये इस तरह से पढ़ी जाएगी और शब्दों में इस तरह से लिखा जाएगा। अब जैसे शब्दों में लिखा हुआ है 804 मिलियन 900,040। अब देखिए अब 804 तो हमने इनमें तीन तीन अंकों के बाद में कोमा का प्रयोग होता है। अब 804 ये तो हो गया मिलियन, फिर 900,000 पूरे 9 के बाद में जो जीरो 900,000 हो गए, और फिर 40 तो सैकड़े वाला जीरो और 40। तो ये 804 मिलियन 900,040 संख्या इस तरह से पढ़ी और लिखी जाती है। आया समझ में। अंतरराष्ट्रीय गणना प्रणाली में किस तरह से संख्याएं पढ़ी और लिखी जाती हैं। इनमें तीन तीन अंकों के कोमा लगती हैं और उसके बाद में मिलियन, हजार और इकाई के वो इकाई, दहाई, सैकड़े के तीन आवर्त होते हैं इसमें। अब देखिए रोमन पद्धति में संख्याएं कैसे लिखी जाती हैं। अब देखिए मैं आपको 1 से लेकर 20 तक के पहले हिंदू अरेबिक संख्याओं को रोमन में कैसे लिखते हैं वो बता देता हूं। जैसे 1 ऐसे, 2 डबल आई, 3 ट्रिपल आई, और 4 आई वी, 5 वी, 6 वी आई, 7 वी डबल आई, 8 वी ट्रिपल आई, 9 1 आई, 10 एक्स, 11 एक्स आई, 12 एक्स डबल आई, 13 ये 13 लिखा जाएगा एक्स ट्रिपल आई, और 14 एक्स आई वी, 15 एक्स वी, 16 एक्स वी आई, 17 एक्स वी डबल आई, 18 एक्स वी ट्रिपल आई, 19 एक्स आई एक्स, और 20 डबल एक्स। इसी तरह से 30 लिखेंगे तो ट्रिपल एक्स हो जाएगा, 3x आ जाएगा। और 50 का मान रोमन में होता है एल के इक्वल, 50 बराबर एल। और 100 को लिखते हैं सी, और 500 को लिखते हैं डी, और 1000 को लिखते हैं एम। तो अब जैसे 40 लिखना है तो एल में से 10 पीछे की ओर लिखा जाएगा एक्स, यानी 50 में से 10 कम कर दिए 40 आ गए। और जैसे 90 लिखेंगे तो सी में से पीछे की ओर एक्स को लिख देंगे तो ये 10 कम हो जाएगा तो 90 हो गया। और ये लिखना है 91, तो ये देखिए अब इसमें से 100 में से 9 कम कर दिया तो 100 में से 9 कम करने का मतलब 91 हो गया। इस तरह से ये संख्याएं रोमन पद्धति में लिखी जाती हैं। आप देखिए विभिन्न अंकों की बड़ी से बड़ी व छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कैसे करते हैं। अब देखिए भारतीय संख्या प्रणाली में एक अंक की बड़ी से बड़ी संख्या होती है 9 और छोटी से छोटी संख्या होती है 1। 2 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या 99, 2 अंक की छोटी से छोटी संख्या 10। 3 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या 999 और 3 अंक की छोटी छोटी संख्या 100, 1 और 00। 4 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या 9999 और 4 अंक की छोटी छोटी संख्या होगी 1000। इस प्रकार जितने अंक की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी हो तो उतने ही 9 आते हैं। आ गया समझ में। अब जैसे 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है तो 5 9 के आ जाएंगे, और 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखनी है तो 6 9 के आ जाएंगे, और 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखनी है तो 7 9 के आ जाएंगे। तथा जितने अंक की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी हो तब बाईं ओर से पहला अंक 1 तथा बाकी के सब 0 आते हैं। जैसे 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखनी है तो पहला अंक आएगा 1 और बाकी के 6 0 आएंगे। इसका मतलब क्या है, छोटी से छोटी संख्या जब लिखनी हो तो सबसे पहला अक्षर 1 आएगा, उसके बाद में जितने अंक कम पड़ते हैं वो सारे 0 आएंगे। जैसे 8 अंकों की हमें छोटी छोटी संख्या लिखनी है तो पहला अंक 1 और उसके बाद में 7 0 आएंगे। आगे समझ में। तो बड़ी से बड़ी संख्या 9 के द्वारा लिखी जाती है और छोटी से छोटी संख्या में पहला अंक 1 और उसके बाद में बाकी के 0 आते हैं। आगे समझ में। ये बड़ी और छोटी संख्या में लिखने का तरीका है। विभिन्न अंकों से संख्या का निर्माण, यानी विभिन्न अंकों से हम बड़ी और छोटी संख्याएं कैसे लिख सकते हैं विभिन्न अंकों का प्रयोग करके।
बड़ी से बड़ी और छोटी छोटी संख्या कैसे लिख सकते हैं। अब उदाहरण के द्वारा ये अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। जैसे अंक 6081 का प्रयोग कर 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या बनेगी। अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। अब देखिए हमें बड़ी से बड़ी संख्या का प्रयोग करना है, तो सबसे पहले हम बड़ी से बड़ा अंक लिखेंगे इनमें जो दिए हुए हैं इनमें। अब इनमें 6081 में बड़े से बड़ा अंक क्या है 8, उसके बाद में उससे छोटा अंक 6, उसके बाद में उससे छोटा अंक 1 और सबसे छोटा अंक 0। तो संख्या क्या बनी 8610। ये इन अंकों से बड़ी संख्या बनी 4 अंकों की। अब उदाहरण दूसरा देखिए, अंक 7014 का प्रयोग कर 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या बनेगी। अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। अब देखिए जब छोटी से छोटी संख्या का हमें निर्माण करना है या बनाना है दिए गए अंकों से, तो अगर उसमें 0 है तो कभी भी 0 को बोलकर भी पहले स्थान पर कभी नहीं लिखना है, क्योंकि 0 को अगर पहले स्थान पर लिख देंगे तो वो, अब जैसे यहां लिख देंगे तो 4 अंकों की संख्या नहीं बनेगी वो, क्योंकि 0 का वहां महत्व तो नहीं होता है 0 स्टार्ट में लिखने का। इसलिए 0 से बड़ा अंक सबसे पहले आएगा। अब यहां 0 से बड़ा अंक क्या है 1, तो 1 यहां सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद में दूसरे नंबर पर 0 और फिर उससे बड़ा अंक 4 और उसके बाद में सबसे बड़ा अंक 7। तो सबसे जो 7014 दिया हुआ है इनसे छोटी छोटी संख्या क्या बनी 1047 बनेगी। तो 0 यहां प्रारंभ में नहीं आ सकता, क्योंकि 0 प्रारंभ में आने पर संख्या 4 अंकों की नहीं बनेगी तथा 3 अंकों की रह जाएगी। अतः ये 0 कभी भी स्टार्ट में जब हम छोटी छोटी संख्या लिखते हैं तो नहीं लिख सकते। आ गया समझ में। सबसे छोटा 0 के बाद में छोटा अंक होता है वो लिखते हैं। अगला उदाहरण देखिए, अंक 7014 का प्रयोग कर 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या क्या बनेगी। ये तो पहले आ गया, दोबारा आ गया। उदाहरण ये देखिए, 3 अंकों का प्रयोग कर 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखिए। ये देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अब हमें क्या करना है, केवल 3 अंकों का प्रयोग करना है। 3 अंकों का प्रयोग कर 6 अंकों की बड़ी बड़ी। अब 3 अंक हमारे जो 10 अंक हैं टोटल 0 और 1 से लेकर 9, उसमें 3 बड़े से बड़े अंक हैं कौन कौन से 9, 8 और उसके बाद में 7। तो इन 3 अंकों का प्रयोग कर सकते हैं। अब पुनरावृत्ति होगी तो बड़ी से बड़ी संख्या में हम 9 के अंक की पुनरावृत्ति करेंगे। तो 9 का अंक तो लिखेंगे हम 4 बार और फिर 8 और फिर 7। तो ये इन 3 अंकों का प्रयोग कर 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ये होगी 9,99,987। आ गया समझ में। ये देखो मैं आपको बता रहा हूं कि सबसे बड़े अंक है उनका प्रयोग करना है 9, 8, 7। सबसे बड़े अंक ये हमारे जो 10 डिजिट है उसमें यही होते हैं। और हम पुनरावृत्ति यहां केवल बड़े से बड़े अंक की करेंगे, क्योंकि संख्या हमें बड़ी से बड़ी लिखनी है। इसलिए हम 9 का प्रयोग करेंगे 4 बार और फिर 8 और 7। तो ये 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बन गई। अगला उदाहरण देखिए, उदाहरण नंबर 4 में देखिए, 4 अंकों का प्रयोग कर 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। कितने अंकों का प्रयोग करना है 4 अंकों का, और 7 अंकों की छोटी छोटी संख्या बनाए। तो अब सबसे छोटे अंक हैं वो है 0, 1, 2, 3। ये 4 सबसे छोटे अंक हैं, डिजिट हैं। अब इनसे 7 अंकों की छोटी छोटी संख्या क्या बनेगी। तो अब हम यहां क्या करेंगे, सबसे पहले तो लिखेंगे 1, क्योंकि 0 लिखेंगे तो वो महत्वहीन हो जाएगा। इसलिए 1 लिखने के बाद में हम पुनरावृत्ति अब 0 की करेंगे। अब हमारे पास डिजिट है कितने 4 और संख्या बनानी है 7 की। तो यहां जो पुनरावृत्ति होगी वो 0 की होगी। कितनी बार 4 बार। फिर लिखेंगे 2 और फिर 3 और स्टार्ट में लिखेंगे 1। तो ये संख्या बन गई 7 अंकों की 10,23,000। ये इन 4 अंकों से बनने वाली सबसे छोटी संख्या है। तो छोटे 4 अंक हुए वो हमने ले लिए 0, 1, 2, 0, 1, 2, 3 और पुनरावृत्ति हमने 1 के बाद में 0 की। आ गया समझ में। तो ये छोटी संख्या बन गई। अगला प्रश्न देखिए, उदाहरण नंबर 5, 4, 5, 9 की सहायता से 3 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। 1 अंक का प्रयोग एक ही बार करना है। अब देखिए 4, 5, 9 इनका प्रयोग करना है और इन 3 अंकों का प्रयोग करते हुए हम कुल कितनी संख्याएं बना सकते हैं। तो देखिए पहले हम क्या करेंगे 4 को लेंगे, 4 के बाद में 5 और 9 लिख देंगे, फिर 4 के बाद में 9 और 5 लिख देंगे, फिर हम लेंगे 5 को, 5 के बाद में 4 और 9 लिख देंगे, फिर 5 के बाद में 9 और 4 लिख देंगे। अब लेंगे 9 के बाद में पहले 4 और 5 लिख देंगे, फिर 9 के बाद में 5 और 4 लिख देंगे। तो अब आप ध्यान से देखिए यहां 4, 5, 9 से कुल कितनी संख्याएं बनी, कुल 6 संख्याएं बनाई जा सकती हैं। आ गया समझ में। इस तरह से संख्याएं अंकों से बनाई जा सकती हैं। अब उदाहरण नंबर 6 देखिए, निम्न संख्याओं को शब्दों में लिखो। अब देखिए हमें कोमाओं से
अच्छी तरह से पता चलता है। इकाई, दहाई, सैकड़ों, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। आप कोमाओं से अच्छी तरह से पता चलता है कि अलग अलग आवर्त हैं। ये 6 करोड़ का आवर्त है, ये 8 लाख का ये, और ये जीरो वाले 1000 के हैं, और ये 9 सैकड़े का, और आगे 6 और 8 दहाई और इकाई के अंक हैं। तो इससे आराम से पता चलता है कि ये संख्या है 6 करोड़ 8 लाख, आगे 1000 के दोनों जीरो तो 1000 का नाम ही नहीं आएगा, और 968। ये इस तरह से हम इनको शब्दों में लिख लेते हैं। अगला अगला संख्या देखिए, 6 करोड़ 9,580। यहां लाख के दोनों जीरो थे तो यहां लाख का कोई नाम नहीं है, तो 6 करोड़ 9,580 हम इसको इस तरह से शब्दों में लिख सकते हैं। अगला संख्या, निम्न संख्याओं को अंकों में लिखो। अब देखिए 56 करोड़ 89 लाख 32। अब करोड़ कितने हैं? 56, उसके बाद में हमने कोमा लगा दिया, और फिर लाख कितने हैं? 89, तो 89 के बाद में कोमा। अब आगे केवल 32 का नाम आ रहा है, तो ये 20 हजार वाले आएंगे। ये संख्या लिखने का तरीका सीखना होगा, और यहां उसके बाद में कोमा, और सैकड़े का यहां नाम नहीं आ रहा है तो जीरो आएगा, और फिर उसके बाद में 32 लिखेंगे। तो 56 करोड़ 89 लाख 32 कैसे लिखा जाएगा? 56 कोमा, ये करोड़ हो गया, 89 लाख, ये कोमा हो गया, फिर हजार का नाम नहीं है, उन दोनों के जीरो आएंगे, फिर कोमा, फिर सैकड़े का नहीं है ना नाम, उसका जीरो आएगा, और फिर 32। तो इस तरह से 56 करोड़ 89 लाख 32 लिखा जाएगा। 18 करोड़ 7 लाख 4,084। अब देखिए 18 करोड़ तो 18 के बाद में कोमा लग गया। अब 7 लाख है तो 10 लाख वाला जीरो आएगा, 7 के बाद में कोमा लग गई। फिर 4,000 है तो 10,000 वाला जीरो आएगा, 4 के बाद में कोमा लग जाएगी, और फिर इसमें सैकड़े का नाम नहीं है तो वो जीरो आ गया, फिर आगे 8,084, ये 84 आ गया। तो ये 18 करोड़ 7 लाख 4,084 संख्या इस तरह से लिखी जाती है। अगला उदाहरण देखिए, ये देखिए, ये 3-3 डिजिटों के कोमा से 3-3 अंकों के बाद में कोमा का प्रयोग हो रहा है। इसका मतलब ये अंतरराष्ट्रीय संख्या प्रणाली है, इंटरनेशनल काउंटिंग सिस्टम। तो यहां देखिए 658 लिखा हुआ है, तो ये 658 तो है मिलियन, ये मिलियन का अर्थ है, और फिर ये 42 हो गया हजार, और फिर आगे 507। तो सीधा है लिखने का तरीका, 658 मिलियन 42,507, ये संख्या शब्दों में लिखी गई। आया समझ में? अगला उदाहरण देखिए, 107 मिलियन 47,026 को अंकों में लिखो। अब देखो 107 लिख के बाद में कोमा लगा दी, मिलियन का ये आवर्त हो गया, फिर 47,000 लिखना है तो वो 100,000 वाला है ना, वो जीरो आ जाएगा, और आगे 47 आ गया, फिर कोमा लग गया, और आगे लिखना सैकड़े का नाम नहीं है तो जीरो और 26। तो ये 107 मिलियन 47,026 संख्या हो गई। अब है निम्न संख्याओं को रोमन पद्धति में लिखो। अब रोमन पद्धति के कुछ क्वेश्चन है, आप देखिए इनको इस तरह से, जैसे 410 लिखना है। अब देखिए 500 डी का मान होता है, और उसके पीछे सी लिख दे तो ये 400 हो जाए, इसमें 10 आगे लिख दें, जोड़ दें तो ये 410 हो जाए। 500 में से 100 कम कर दिए 400, और आगे 10 जोड़ दिए 410 हो गए। अब देखिए 258, अब 100 का मान सी होता है तो 2 सी लिखने से 200 तो हो गया, और एल का मान 50, 250 हो गए, और इसमें आगे 8 और लिख दे 258 हो गए। आगे समझ में? अब 335 लिखना है तो 1 सी का मान 100 होता है, तो 3 तो सी लिख दी तो 300 हो गए, और 3x लिख दी, उनके हो गए 30, और v का 5 हो गया। तो ये देखिए 335 ऐसे लिखा जाता है। अब लिखना है 146। अब देखिए यहां ये c का मान 100 हो गया, और l के पीछे x लिख दिया, इसका मतलब 40 हो गया, 140 और 6 और लिख दिए जोड़, तो ये 146 हो गए। अब लिखना 444। अब देखिए d का मान होता है 500, और उसके पीछे c लिख दिया, यानी पीछे रोमन संख्या में पीछे अंक लिखते हैं वो घटता है, तो d में से ये c घटाने पर 400 मान हो गया इसका 400, और l के पीछे x लिख दिया, इसका मतलब 40 हो गया, 440 और 4 आगे और लिख दिया तो 444 हो गया, 40 में 4 जोड़। फिर आगे है निम्न संख्याओं को हिंदू अरबिक पद्धति में लिखो। इनको हिंदू अरबिक पद्धति में लिखना है, ये रोमन पद्धति में दिए हुए हैं। देखिए c और ix दिया हुआ है, c का मान कितना होता है 100, और ix का मान होता है 9, तो 100 जोड़ 9 बराबर 109 हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? इसी तरह से CLX IX। अब देखिए c का मान 100 होता है, और l का मान कितना होता है 50, और आगे देखिए संख्या कितनी लिखी हुई है 10 और 9 19, इसका मतलब टोटल इनको जोड़ें 100 50 10 9 तो 169 हो गया।
अब CXCIV, अब C का मान कितना होता है 100 और C के बाद में पीछे X लिख दिया तो इसका मतलब 90 हो गया, और ये IV का 4 हो गया, तो 100 और 90 4 194 हो गए। अब देखिए CD3XV ट्रिपल I, अब D के पीछे C लिख दिया, इसको मतलब 500 में से 100 कम हो गया 400, 400 के बाद में ये कितना हो गया 30 और ये 8 38, इसका मतलब 438 हो गया। इस तरह से संख्याएं मतलब रोमन से हिंदू अरेबिक पद्धति में लिखी जाती हैं। आया समझ में? तो अब मैं उम्मीद करता हूं कि आज जो हमने संख्याओं को पढ़ना और लिखना, उनमें इस वीडियो में हमने 3 प्रकार की संख्याओं को पढ़ना और लिखना सीखा, जैसे भारतीय संख्या पद्धति, अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति और रोमन पद्धति। इन संख्याओं को हम कैसे लिखते हैं और कैसे पढ़ते हैं, यह आपके अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब मैं कुछ आपको अभ्यास के लिए प्रश्न दे रहा हूं, इन प्रश्नों के जो आंसर हैं वो कमेंट बॉक्स में आप अवश्य लिखना, ताकि पता चले कि आपको कितना समझ में आया। अब देखिए 25,07,80,069 को शब्दों में लिखो। ये कितनी संख्या है इसको शब्दों में लिखना है, आपको समझ में आ गया। 38,04,05,789 इसको अंकों में लिखना है, अंकों में लिख देंगे। और तीसरा प्रश्न है अंक 5, 9, 3, 1 और 0 का प्रयोग कर बड़ी से बड़ी संख्या बनाओ। इन अंकों का प्रयोग करते हुए आपको बड़ी से बड़ी संख्या इन अंकों का बनानी है। अगला क्वेश्चन देखिए अंक 2, 0, 8, 7 और 5 का प्रयोग कर छोटी से छोटी संख्या बनाओ। अब इन अंकों का प्रयोग करते हुए आपको छोटी से छोटी संख्या का निर्माण करना है। आ गया समझ में? अगला क्वेश्चन है अंक 7, 1, 5, 2 का प्रयोग कर बड़ी से बड़ी सम संख्या क्या बन सकती है। अब ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में अधिकांशतः आने की संभावना रहती है। अब आपको सोचना है इसमें बड़ी से बड़ी संख्या, कैसी संख्या बनानी है, सम होनी चाहिए वो संख्या, बड़ी से बड़ी सम संख्या आपको बनानी है। निम्न संख्याओं को रोमन पद्धति में लिखो। अब इनको जैसे 399, 449, 344, 466 इनको रोमन में लिखना है। और अगला क्वेश्चन है निम्न संख्याओं को हिंदू अरेबिक पद्धति में लिखिए। ये देखिए रोमन में लिखे हुए हैं, ये लिखे हुए हैं रोमन में, और इनको आपको हिंदू अरेबिक पद्धति में लिखना है। अगला क्वेश्चन देखिए ये है, ये जो अंतरराष्ट्रीय सिस्टम में लिखना है इनको, क्योंकि 3 अंकों के बाद में कोमा लग रही है ना, तो इनको अंतरराष्ट्रीय सिस्टम में शब्दों में लिखना है। ये 370,008,780 को इसको शब्दों में लिखना है कि ये अंतरराष्ट्रीय सिस्टम में शब्दों में कैसे लिखी जाएगी। 107,504,609 इसको अंकों में लिखना है, ये अंतरराष्ट्रीय सिस्टम में आपको अंकों में लिखना है। अब 10वां क्वेश्चन है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्या का योग ज्ञात करो। अब 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिख लो आप, और फिर छोटी छोटी लिख लो, इन दोनों का योग ज्ञात कर लो। तो ये आज जो हमने भारतीय प्रणाली से अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति और रोमन संख्या पद्धति को पढ़ना लिखना, संख्याओं के डिजिट से संख्याओं का निर्माण करना, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याएं कैसे लिखते हैं, ये आपको अच्छी तरह से अंकों शब्दों में संख्याओं को किस तरह से हम लिखते और पढ़ते हैं अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और अभ्यास के जो प्रश्न हैं उनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। बहुत बहुत धन्यवाद।